दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं आपका होस्ट आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पहली खबर निकल के आ रही है छत्तीसगढ़ के बीजापुर से, जहां नक्सलवादियों ने सीआरपीएफ के कैंप पर हमला कर दिया है। इस हमले में 3 जवान शहीद और 14 जवान घायल हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र टेकलगुड़ेम गांव में सीआरपीएफ कैंप पर नक्सलवादियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 3 जवान शहीद हो गए और जबकि 14 जवान घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर हमले की सूचना मिलने पर फोर्स मौके पर पहुंच गई है और इलाके की घेराबंदी करते हुए हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। अगली खबर निकल कर आ रही है केरल से, जहां बीजेपी नेता की हत्या के लिए पीएफआई के 15 सदस्यों को दी गई मौत की सजा। केरल में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के सचिव रंजीत श्रीनिवासन को 19 जनवरी 2021 को बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस हत्या के मामले में कोर्ट ने करीब 4 साल बाद अपना फैसला सुनाया। अदालत ने इस मामले में दोषी पाए जाने वाले सभी आरोपियों को मौत की सजा सुनाई। इस वारदात में शामिल सभी दोषी प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़े हुए हैं। अगली खबर निकल कर आ रही है नेपाल से, जहां 38 भारतीयों को लेकर कैलाश मानसरोवर पहुंची फ्लाइट। 27,000 फुट की ऊंचाई से हुए दर्शन। नेपाल से एक फ्लाइट ने उड़ान भरकर कैलाश मानसरोवर तक का सफर तय किया और श्रद्धालुओं को पवित्र पर्वत के दर्शन कराए। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपालगंज से सोमवार को 38 भारतीयों के साथ एक चार्टर विमान ने कैलाश मानसरोवर की उड़ान भरी और यह इस तरह की पहली विमान यात्रा है। अगली बड़ी खबर आ रही है अयोध्या के राम मंदिर से। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद 23 जनवरी को मंदिर के दरवाजे भक्तों के लिए खोल दिए गए। इसमें देश भर के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में भक्त रामलला की दर्शन के लिए आए। बताया जा रहा है कि रोजाना 2 लाख से अधिक भक्त भगवान राम के दर्शन करने आ रहे हैं। इसके अलावा वो जमकर दान भी कर रहे हैं। अभी तक बताया जा रहा है कि 20 लाख से अधिक लोगों ने रामलला के दर्शन कर लिए हैं। अगली खबर आ रही है उत्तर भारत से, जहां उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक कड़ाके की ठंड ने लोगों को परेशान कर दिया है। मैदानी इलाकों में जहां कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है, वहीं पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी से लोगों का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में अब पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी की दौर जारी रहने वाला है। उत्तराखंड में जहां अभी तक बर्फबारी देखने को नहीं मिली है, मौसम विभाग का मानना है कि अब मौसम में बदलाव होगा और उत्तराखंड में भी स्नोफॉल देखा जा सकता है। अगली खबर निकल कर आ रही है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में मेयर पद के परिणाम घोषित होते ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने चंडीगढ़ नगर निगम सदन में हंगामा किया और अगले चरण वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर के पदों के चुनाव का बहिष्कार किया। कांग्रेस और आप ने बीजेपी पर चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। नगर निगम सदन में सभी पार्षद धरने पर बैठ गए और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। अगली खबर निकल कर आ रही है बॉलीवुड से, जहां रॉकिंग स्टार यश के बॉलीवुड में डेब्यू करने की चर्चा तेजी से चल रही है। केजीएफ चैप्टर 2 के बाद सिनेमा फैंस बड़ी ही बेसब्री से यश को बड़े पर्दे में देखने का इंतजार कर रहे हैं। नितेश तिवारी की रामायण से बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे यश के बारे में चर्चा है कि वो इंडस्ट्री में बड़े प्रोजेक्ट की तलाश में हैं और शाहरुख खान के साथ कोलैबोरेट करने में इंटरेस्टेड हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है वित्त मंत्रालय से, जहां वित्त मंत्रालय ने समीक्षा रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि अगले 2024-25 के लिए भारत की इकॉनमी 7% की रफ्तार से ग्रो करेगी और उन्होंने बताया है कि अगले 3 वर्षों में भारत $5 ट्रिलियन की इकॉनमी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनेगा।
यह बजट से पहले भारत में लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है।